Hello, students. Today we are going to solve our next questions of miscellaneous exercise. जो हमने पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चंस किए थे, उससे आगे आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आना है, इसलिए ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर अच्छे से करें। हमने क्वेश्चन नंबर पिछले टर्न पे क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया शो द क्वेश्चन नंबर 22 से हम शुरू करने जा रहे हैं। ओह सॉरी, मिसलेनियस एक्सरसाइज ना। क्वेश्चन नंबर हमने किया था 12 तक। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू करने जा रहे हैं। Yes. Show that altitude of cone of maximum volume, altitude of cone of maximum volume, which can be inscribed in a circle of radius r is given by 4r/3। ये हमें शो करना है कि एल्टीट्यूड 4r/3 होगा इसका। सो हाउ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वॉल्यूम हमें लेना है कौन का, जिसे मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। नाउ दिस कौन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। एक सर्किल में कौन ले लेंगे हम? इन ए स्फीयर, स्फीयर की सर्किल, स्फीयर ना, सॉरी, इन ए स्फीयर। ये हमें रेडियस r दे रखी है स्फीयर की। तो हमें कौन की हाइट, और हाइट यहाँ पर हम रेडियस कौन की r नहीं ले सकते, स्मॉल r नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ कैपिटल R ले लिए, क्योंकि स्मॉल r तो हमें स्फीयर की दे रखी है, इसलिए हमें स्मॉल r से कुछ अलग लेना है। सो हमने ये कैपिटल R² कैपिटल H ऐसे ले लिया। सो नाउ रेडियस ऑफ द कॉन इज कैपिटल R and height of the cone is
कैपिटल एच। देन वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का 1/3 होता है कौन का वॉल्यूम। अब ये दो वेरिएबल है तो मुझे इस स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल एच में एक रिलेशन चाहिए। तो वो रिलेशन हमें इस ट्राइंगल से मिल जाएगा। ये राइट ट्राइंगल है ये वाला हमारे पास। इस ट्राइंगल में ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, यहाँ तक आर है, तो ये हो जाएगी हमारी एच माइनस आर। ये डिस्टेंस, इस ट्राइंगल का मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट से ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ट्राइंगल ओ ए बी, from here we can say that r square is equal to h minus r का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से अब मैं कैपिटल R या कैपिटल H की वैल्यू निकालूंगा तो कैपिटल H तो निकालने में डिफिकल्ट होगा, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पर। कैपिटल R स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया स्मॉल r स्क्वायर माइनस इंटू एच। ये मैंने कैपिटल R स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एच, कैपिटल एच, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, चलिए ब्रैकेट में बंद करते हैं, ट्वाइस ऑफ आर एच। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और इस एच की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, माइनस एच क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 2r h स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल H, सो dv बाय dh, पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, h स्क्वायर का 2h तो 4rh हो गया। ये इज इक्वल टू हम रख देंगे 0, तो यहाँ से 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4rh, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, एक h कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 3h इज इक्वल टू 4r। ये हमारे पास रिलेशन गया h और r में। अब हमें चाहिए क्या, एल्टीट्यूड ऑफ द कोन यानी कैपिटल H इज 4r/3। तो यहाँ से कैपिटल H आ गया हमारा 4r/3, यही हमें शो करना था। अब हमें बस ये दिखाना है कि इस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम है, तो यानी नेगेटिव हमें दिखा देना है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया d2v बाई डी एच स्क्वायर, dv बाई डी एच का यानी इसका, सो माइनस 6h प्लस 4r। अब यहाँ h की जगह मैं 4r/3 रख दूंगा, थ्री टू जा 6 माइनस का 8 में से 4 गया माइनस का 4, सो 4r/3 means it is negative, so we say that v is maximum at h is equal to 4r/3। तो यही हमें दिखाना था, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो h is equal to 4r/3 के होगा। आसान क्वेश्चन है अगर हम ये रिलेशन ढूंढ पाए तो, और ये फार्मूला हमें याद हो तो ही आएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ये दो चीजें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको अच्छे से कर लेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे अपने आप करने की, नहीं होंगे तो पूछ सकते हैं मुझसे। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम
show that height of cylinder of maximum volume show that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere. that ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के मिसलेनियस एक्सरसाइज के. That can maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 4r by root 3, 2r by root 3. तो इस क्वेश्चन में हमसे इस बार स्फीयर के अंदर क्या आ गया, सिलेंडर. तो फिर से हम डायग्राम बना लेंगे और इस बार स्फीयर के अंदर है सिलेंडर. पहले कौन था, अब सिलेंडर है. ये सर्किल का स्फीयर का सेंटर हो गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये स्फीयर है तो जो इसका ये डायगोनल है यही डायमीटर होगा. हमें रेडियस आर दे रखी है तो ये 2r हो गया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक. और ये क्या है हमारा, हमने मान लिया सिलेंडर की का वॉल्यूम हमने मान लिया πr²h, यानी सिलेंडर की हमने रेडियस मानी स्मॉल r. तो ये हमारा हो गया स्मॉल की हाइट हमने स्मॉल h ली तो ये हमारा स्मॉल h हो गया. ये ध्यान रखना है आपने किसको r माना है, किसको कैपिटल R माना है, किसको स्मॉल r माना है. अब हमें स्मॉल r कैपिटल R और h में एक रिलेशन चाहिए. इसको तो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज. और एक रिलेशन हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल रहा है फिर से 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम एक रिलेशन ढूंढ पाए. So we have 4r square is equal to 4r square plus h square. अब यहाँ पर मुझे स्मॉल r और स्मॉल h में से यहाँ से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है. तो मुझे क्योंकि हाइट में आंसर चाहिए, हाइट मुझे दिखानी है, तो मैं स्मॉल r को रिप्लेस कर रहा हूँ. यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वॉल्यूम में. v इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच. जो भी वैल्यू आएगी वो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर. तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम किसी एक वेरिएबल में आ गया और वो वेरिएबल कौन सा है, अब स्मॉल h. तो अब हम स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे. लेकिन पहले हमने क्या किया, स्मॉल h के अंदर मल्टीप्लाई कर दी. तो ये आ जाएगा हमारा 4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है. Now differentiating with respect to h. फोर आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख देंगे. तो यहाँ से 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू 2r बाई रूट 3. यही हमें प्रूव करना था. बस अब हमें ये दिखाना है कि ये नेगेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव d2v बाई डी स्क्वायर. इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया. ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, गिवन है. जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है. और 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का 6h एंड इट इज़ नेगेटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ h. सो वी से दैट v इज मैक्सिमम h इज इक्वल टू 2r बाई. यही हमें प्रूव करना था. तो ये क्वेश्चन भी इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था. ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से करेंगे.
Come on to next question. Next question says that question number 18. Come on to question number 18. Show that height of cylinder of greatest volume that can be inscribed in a cone. Now cylinder is inscribed in a cone. Show that height of the cylinder of greatest volume inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha and semi vertical angle alpha is 1/3 of the cone, is 1/3 of cone, and greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई। अब यहाँ पर स्मॉल h और स्मॉल r तो हम कौन के लिए मानेंगे? तो सिलेंडर के लिए मान लिया हमने कैपिटल R कैपिटल H। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, तो कॉन के अंदर सिलेंडर, ये कॉन और ये सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कौन? सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, इट मींस ये डायग्राम हो गया हमारा। नाउ हमने क्या माना है? सिलेंडर की रेडियस और हाइट कैपिटल R और कैपिटल H, और कॉन की रेडियस और हाइट स्मॉल r। ये लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज क्या है, और स्मॉल h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन इज अल्फा। ये हमें दे रखा है अल्फा। तो हमें ये दो चीजें फिक्स है हमारी, h और अल्फा, डेफिनेटली स्मॉल r भी, और सिलेंडर की हाइट और रेडियस हमारी वेरिएबल है। ये कैपिटल R और कैपिटल H वेरिएबल है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना है स्मॉल h और अल्फा में, क्योंकि स्मॉल r तो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। हमें आंसर जो देना है वो h और अल्फा में देना है, तो मुझे h और अल्फा में कन्वर्ट करना है। इसमें से वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल ये दोनों है हमारे पास, इनमें से किसी एक में हम मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब एक रिलेशन ढूंढिए जिससे कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। कैपिटल R और कैपिटल H, ये कैपिटल H है, कैपिटल R और H, अल्फा, स्मॉल r और स्मॉल h, इनमें एक रिलेशन हमें ढूंढना है। तो जब कॉन के अंदर सिलेंडर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। जब भी कॉन के अंदर सिलेंडर आएगा तो हमें जनरली सिमिलर ट्रायंगल्स वाला रिलेशन यूज करना होगा। तो इसमें ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल
और ये बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम यही चीज़ यूज़ करें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, और तो कोई चीज़ हम ले नहीं सकते इसमें। tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम लिख लें show that height of cylinder of greatest volume inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि स्मॉल अल्फा और स्मॉल एच, ये अल्फा और स्मॉल एच ये दोनों कांस्टेंट हैं। इनका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट की तरह करेंगे, तो मुझे एक वेरिएबल इन दोनों में से रखना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये छोटा ट्रायंगल की दो साइड्स ले लेते हैं, एक तो ये R और एक ये। सो वी से दैट कैपिटल R, ये वाली साइड कैपिटल R होगी और ये वाली साइड स्मॉल h माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू, दूसरी साइड्स का रेशियो ले लें हम। दूसरी साइड का रेशियो क्या आएगा, दूसरी साइड का रेशियो इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स, मतलब ये वाली साइड तो है हमारी स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन ये पूरी वाली हमारी साइड क्या है, स्मॉल h। ये रिलेशन हमें एक मिल गया, कैपिटल R और स्मॉल h में एक रिलेशन मिल गया, उसके अलावा स्मॉल r और h है सिर्फ हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ से हम या तो कैपिटल R की या कैपिटल H की किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से हम किसकी, कैपिटल R की वैल्यू रख दें, किसी भी रख सकते हैं, कैपिटल R की आसानी से निकल रही है, पाई। कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, R अपॉन H इंटू H माइनस H का होल स्क्वायर इंटू H। यहाँ से होल स्क्वायर खोल दें और फिर H की मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका तो है, या प्रोडक्ट रूल लगा दें। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dv बाय dh, कैपिटल H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वेरिएबल है हमारे पास। अभी R और स्मॉल h ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, R H ये तो आ जाएंगे बाहर, पाई R स्क्वायर H स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ बाहर आ गया, इसका होल स्क्वायर इंटू H। इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूँ। पहला ऐसे ही इंटू कैपिटल H का 1 प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का -1 H माइनस H का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ट्वाइस ऑफ H माइनस H इंटू -1 इज इक्वल टू रख देंगे हम 0। तो यहाँ से इन दोनों को H माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2H इंटू H माइनस H, एक H माइनस H कैंसिल, सो H इज इक्वल टू 3H। ये रिलेशन आ गया हमारा दोनों की हाइट में। हम हमसे कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कैपिटल H इज 1/3 ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू 1/3H, यही हमें प्रूव करना था। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर और ऑफ इन ए कॉन ऑफ हाइट H एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कॉन, यानी ये स्मॉल h कॉन की हाइट है, 1/3 आ गई हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए मैं वॉल्यूम में पुट कर दूंगा वैल्यू R और H की, कैपिटल R और H की, और एक मुझे ये भी दिखाना है कि ये मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी इसको मैक्सिमाइज करना था मुझे। तो सेकंड डेरिवेटिव भी मुझे इसका दिखाना होगा, dv बाई डी एच का सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, d2v बाई डी एच स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह ही डील करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल H के रेस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ माइनस का ट्वाइस ऑफ H माइनस H, चेन रूल लग रहा है, -1 भी आएगा बाहर ये, और
इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कैपिटल H की मुझे अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस का 2 तो ऐसे ही ये वाला माइनस का 2 और h इंटू एच का हो गया स्मॉल h और माइनस का h स्क्वायर का हो गया -2h। तो ये क्या आया हमारे पास, -2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर h प्लस h मिलके 2h माइनस h और प्लस का माइनस का 2h माइनस का 3h। और जब मैं यहाँ पर कैपिटल H की जगह h/3 रखूँगा तो 3 से 3 कैंसिल, कैपिटल H की जगह h/3 रखूँगा, 3 से 3 कैंसिल, खाली h बचेगा, 2h में से h गया, सो इट विल बी नेगेटिव इस माइनस के कारण, और नेगेटिव है तो इसलिए v मैक्सिमम है। अब मुझसे ये भी कहा गया है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी मुझे निकालना है इसमें, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, v इजिकल टू क्या वैल्यू रख दूंगा, h इजिकल टू h/3 रख दूंगा मैं इसमें। और मुझे जो आंसर देना है वो स्मॉल h में देना है और स्मॉल r भी मुझे चाहिएगा क्योंकि tan अल्फा यानी मुझे डायग्राम चाहिए था। चलिए डायग्राम फिर से बना लेते हैं। शो दैट हाइट ऑफ ए सिलेंडर फॉर्म के अंदर सिलेंडर, ये हमारा डायग्राम था जिसमें कि कॉन की हाइट स्मॉल h और स्मॉल r है और ये कैपिटल R और कैपिटल H, इस वाले रिलेशन से आ जाएगा। चलिए खैर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, v इजिकल टू मेरा वॉल्यूम यहाँ तक ये वाला है, इसमें पुट कर रहा हूँ पाई r² अपॉन h² इंटू h माइनस h, तो h माइनस h/3 यानी 2h/3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2h माइनस 3 2h/3 2h/3 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H की जगह मैंने लिख दिया h/3। अब ये r भी नहीं चाहिए मुझे आंसर में, बल्कि अल्फा से मुझे लाना है, ये अल्फा है मेरे पास, तो यहाँ से एक h तो ये कैंसिल हो गया, वी हैव 2 पाई h से h कैंसिल 9 r² h, ये हमारे पास आया 2π/9 इंटू, अब r और h की जगह मैं क्या रखूँ यहाँ पर, यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन h है, इस डायग्राम से tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल r और h में मुझे चाहिए ना r अपॉन h, हाँ इसका होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ से r² अपॉन h, फिर से लिखता हूँ ये वाला h कैंसिल, नाउ π/3 इंटू ये 4/9 इंटू r² इंटू h²। अब यहाँ से मैं r की जगह क्या लिख दूंगा, h tan अल्फा, क्योंकि मुझे h और tan अल्फा में आंसर चाहिए, सो 4π/27 इंटू r² की जगह मैंने लिख दिया, r की जगह h tan अल्फा यानी h² tan² अल्फा इंटू h²। ये भी क्या था हमारे पास, r² ये भी h² था, एक अपॉन में h भी रहेगा यानी ये खाली हो चुका। सो वी हैव 4/27 π h³
tan स्क्वायर अल्फा, ये खाली एक एच स्क्वायर, एक एच कट रहा है इससे ना, ये इसका स्क्वायर है ना, यही हमें शो करना था। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल से। इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं कराए, लेकिन ज़रूर कर लेना, इम्पोर्टेंट होते हैं। A manufacturer can sell X items at a price. A manufacturer बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो कोई भी आ सकता है, एग्जाम्पल से भी और एक्सरसाइज से भी, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 5 माइनस एक्स अपॉन 100 ईच, हर एक का प्राइस, एक का। द CP ऑफ एक्स आइटम्स, CP ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज x upon 5 plus 500. Find number of items for maximum profit. Find number of items for maximum profit. अब एक्स आइटम को वो इतने पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया, ये हमें सीपी दे दिया, तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मैं ले रहा हूँ एसपी माइनस सीपी। अब नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास एक्स है, और ये जो हमें दे रखा है प्राइस वो ईच यानी एक आइटम का दे रखा है, और हमारे पास आइटम है एक्स, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100। एक्स की मल्टीप्लाई क्योंकि ये एक आइटम का प्राइस है और नंबर ऑफ आइटम्स है एक्स, तो टोटल सेलिंग प्राइस इतना माइनस सीपी। अब सीपी जो दे रखा है वो हमें इतना दे रखा है एक्स अपॉन 5 प्लस 500। इसमें भी हम एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक्स आइटम्स का है, तो एक्स का है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये भी तो एक्स आइटम का है और ये भी एक्स आइटम्स का है, तो इसमें x की मल्टीप्लाई होगी, इसमें नहीं होगी। तो ये हमारा क्या आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 500। 5x माइनस एक्स अपॉन 5 को सिंप्लीफाई करेंगे, 25 में से 1 गया, 24x अपॉन 5। अब ये एक ही वेरिएबल है x, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, और इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सो x अपॉन 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 गिव्स अस x इज इक्वल टू कितना 24 अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन 2 से काटा 12 240। सो नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास 240। अब हमें ये दिखाना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है x की इस वैल्यू के लिए, तो x की इस वैल्यू के लिए मुझे मैक्सिमम है, तो यानी सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखा देना, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन
dp/dx ये था, मीन्स इज इक्वल टू -2/100, दैट इज -50, दैट इज नेगेटिव. सो वी से दैट p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2. यही हमें प्रूव करना था. कितना आसान है. अगर ये वाली गलती हम ना करें, x की मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है. सो स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आप करके देख लेंगे. और ये वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर अच्छे से कर लेंगे, छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं. एग्जाम्पल्स भी करने हैं सारे आपको, और एक्सरसाइज भी करनी है सारी आपको. सो नेक्स्ट टर्न पे हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स. सो बाय फॉर टुमारो. We will meet at our next topic.